की नीति ये कहती है कि बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जो लोग बीमारी को मामूली मानकर लापरवाही करते हैं, उन्हें जल्द ही बड़ी परेशानी से जूझना पड़ता है, क्योंकि बीमारी कब जानलेवा हो जाए ये पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। अब थायराइड को ही देख लीजिए। कहने के लिए तो ये एक बेहद ही मामूली सी परेशानी, मामूली सी बीमारी है जिसका इलाज एक छोटी सी गोली है। बस जीवन भर सुबह उठते ही दवा लेते रहिए और आपके थायराइड के लेवल मेंटेन रहेंगे। लेकिन अक्सर ये मालूम नहीं हो पाता है कि क्या ये कंप्लीटली क्योर होगी, और मुमकिन भी नहीं होता है, क्योंकि लोग ध्यान नहीं रखते, लोग लापरवाही कर बैठते हैं और फिर उन्हें दवा का डोज बढ़ाना या फिर घटाना पड़ता है। लेकिन ज्योत्सना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर दवा नहीं लेते। बिल्कुल, ये भी बात आप ठीक कह रही हैं। अब सीधी सी बात है, ऐसे लोग मामूली परेशानी को अपनी लापरवाही से जानलेवा बना देते हैं। ऐसे लोगों को समझना होगा कि थायराइड का लेवल बिगड़ने से मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में नहीं रहता। थायराइड हार्मोन कम होने पर वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और ज्यादा होने पर वजन तेजी से घटने लगता है। हम हाइपर दोनों तरीके के थायराइड की बात कर रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि थायराइड हार्मोन बॉडी के हर पार्ट पर असर डालता है। इसकी वजह से दिल की धड़कन बदल जाती है, साथ ही ब्लड प्रेशर की परेशानी शुरू हो जाती है, अचानक मूड स्विंग्स होने लगते हैं, लो फील होने लगता है। इतना ही नहीं, यंग एज में ही बूढ़े दिखने भी लगते हैं। ज्योत्सना, थायराइड लेवल बिगड़ने से ड्राई स्किन, चेहरे पर झुर्रियां आना, हेयर फॉल की परेशानी इतनी कॉमन है कि अगर ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो थायराइड का लेवल तुरंत चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि आंखों पर भी इसका असर पड़ता है। आंखें बाहर की तरफ निकलने लगती है, गले में गांठ बन जाती है। हमारे थायराइड ग्लैंड भी तो यही होते हैं, जो कई बार कैंसरस भी हो जाती हैं। बिल्कुल, जिन लोगों को लगता है कि थायराइड जानलेवा नहीं है, उनके लिए ये एक अलर्टिंग जानकारी है, क्योंकि थायराइड कैंसर के मामले हाल ही के दिनों में तेजी से बढ़े हैं और 40 से 50 साल के जो लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा ये डिटेक्ट भी हो रहे हैं, जो कई बार लेट डिटेक्ट होने पर बोन फ्रैक्चर और बाद में डिसेबिलिटी की वजह भी बन जाता है। इतना कुछ समझाने का मतलब साफ है कि छोटी सी परेशानी को फैलने का मौका मत दीजिए। लेकिन आपको डराने की हमारी कोई मंशा नहीं है, सिर्फ सचेत करने की हमारी कोशिश है। लापरवाही से आप बच सकते हैं, ताकि ये लापरवाही आपको ऑपरेशन थिएटर में ना लेकर जाए। इसके लिए रोजाना योग और आयुर्वेद उपाय के ज्यादा बेहतर और क्या विकल्प हो सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी गोली छुड़ानी होगी और फिर हमेशा के लिए बीमारी से मुक्ति पानी होगी। और ये होगा कैसे? या रोज की तरह योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इससे पहले कि मैं आज के विषय पर आपसे जानकारी लूं, एक और जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूं कि आज हमारे साथ योग के फ्लोर पर मैं, ज्योत्सना और हमारी एक और नई सहयोगी प्रिया सोमवंशी भी इस शो में अब हमारी साथी रहेंगी। वो क्योंकि लगातार इस कार्यक्रम को देख देख के स्वामी जी योग करना सीखी हैं और रोजाना आपके साथ लाखों दर्शकों के साथ वो योग करना चाहती हैं। तो स्वामी जी, आपके आशीर्वाद के साथ प्रिया का एक बार अभिनंदन करता हूं। बिल्कुल, एक नई योगिनी सम्मिलित हो गई है इंडिया टीवी पर। प्रणाम स्वामी जी। भी आ गई अब। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद आपको। और तो अब हिंदुस्तान की करीब करीब 80-90% लेडीज तो इंडिया टीवी सुबह सुबह फॉलो करने लग गई है। अब मुझे लगता है एक देवी और जोड़ने से 100% लेडीज अब सुबह सुबह इंडिया टीवी फॉलो करेंगी और इधर उधर भटकेंगी नहीं। अब देखो, ये गुड़िया क्या नाम बेटा? रिया कौशिक। ये रिया है, उधर प्रिया है, इधर रिया है। अब इसको थायराइड कैसे हो गया बेटा? पता ही नहीं। कुछ कितनी उम्र है? 18। कब डिटेक्ट हुआ था? 9 साल पहले, जब मैं 5th में थी तब। अब बताओ, 5th में थी तभी से थायराइड हो गया? अब एलोपैथी की दवा बंद कर दी? हाँ। तो क्या ले रही हो? आयुर्वेद की चल रही है। ये थायरोग्रिड और धनिए का पानी। आपको अब वजन तो नहीं बढ़ रहा? नहीं, 3 किलो कम हो गया है। 3 किलो वजन कम कर लिया। तो रिया, अब ऐसे ही करते रहना, ठीक है? जाओ बेटा। तो ये तो मैंने रिया का इसलिए पूछा, ये सबसे छोटी उम्र वाली थी। बाकी तो इन्होंने काफी, सबने अपना थायराइड, एलोपैथी तो बंद कर दिया है। और ये ताराचंद तो अद्भुत है, इसको देना भाई माइक वहीं से। इसने तो क्या क्या ठीक किया अपना? हेलो, मुझे 20 साल से ब्लड प्रेशर था।
ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से लीवर डैमेज हो गया। लीवर सिरोसिस, लीवर डैमेज होकर 4th स्टेज का लीवर सिरोसिस डिक्लेयर 4th स्टेज का। 4th स्टेज। और ये हैदराबाद से आए, और हैदराबाद तो हब बना हुआ है लीवर सिरोसिस का। तो डॉक्टर ने ये बोल दिया चेंज लीवर करने के लिए, ट्रांसप्लांट लीवर करना है ट्रांसप्लांट का। और बचने के चांस कम है। तो मेरी वाइफ रोने लग गई। तो फिर उसके बाद बाबा जी इंडिया टीवी और आस्था उस पर फॉलो करके डेली मैं 2 घंटे योगा करता रहा। अब बीपी का क्या हाल है? बीपी नॉर्मल हो गया, शुगर नॉर्मल हो गया, तो लीवर भी टोटल 100% ठीक कर दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लिवोग्रिड और लिवामृत एडवांस, गोधन अर्क, सर्वकल्प को आती है लेकर। बहुत आशीर्वाद। अब देखो, उज्जाई, सर्वांगासन और शीर्षासन जो ना कर सके उज्जाई करे। गले को टाइट करके और श्वास ऐसे अंदर भरे, ऐसे। अब देखिए, हम 10 मिनट में पूरा थायराइड का योग बता देते हैं और उसका उपाय, उपचार। जिस कारण से थायराइड होता है उस कारण का निवारण कर देते हैं। ब्रेथ को होल्ड करके रखा, दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। 20 से 30 सेकंड सभी होल्ड कर सकते हैं। ऐसे ये उज्जाई। फिर ये सिंहासन, ऐसे पद्मासन में बैठ के कर लो, चाहे वज्रासन में बैठ के कर लो, चाहे सुखासन में बैठ के कर लो, ऐसे ही कर लो। ये सिंहासन, ये उज्जाई, और एक ये ग्रीवा संचालन, ऐसे गर्दन को गोल गोल घुमाया। अब इससे थायराइड, पैराथायराइड और फिर सर्वांगासन, हलासन करने से, अनुलोम विलोम करने से पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे TSH हार्मोन जो है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होता है। तो इसके लिए सर्वांगासन, हलासन कराते हैं, अनुलोम विलोम करा देते हैं। तो उज्जाई, सिंहासन, ये ग्रीवा संचालन, और फिर जो कर सके उनसे मत्स्यासन करवा देते हैं, या हलासन जो रिया भी थोड़ी देर पहले कर रही थी, ऐसे ये करवा देते हैं। ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, और कई बार तो शरीर ही गड़बड़ हो जाता है ना थायराइड में, तो फिर दिक्कत होती है सर्वांगासन और हलासन करने में। जो कर सके तो ये 5-5 मिनट ऐसे कर लेना, 5-5 मिनट, ये पूरा उसका पैकेज हो गया। ऐसे 5 मिनट कपालभाति के साथ करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।